जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे चौथे स्थान में जब बृहस्पति महाराज विराजे होते हैं पत्रिका में, तो किस प्रकार के फल वो प्रदान कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, संतान के बारे में, कुंडली विश्लेषण अपनी पूरी करानी है, दशा के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको न्यूरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। बहुत आसान है, इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट करके कोर्स के बारे में, फीस के बारे में, अवधि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष विद्या से जीवन जो है हमारा एक बेटरमेंट की तरफ बढ़ता है। हम जीवन को, समाज को, अपने अगल बगल जो है हमारी नज़दीकी रिश्तों को, हमारी लाइफस्टाइल को समझने के बाद कार्य करते हैं तो वो ज़्यादा उत्तम प्रतीत होता है। तो चौथे स्थान पे बृहस्पति महाराज जब बैठे होते हैं, पहले वीडियोस बृहस्पति के बनाते आ रहे हैं, जब वो विभिन्न अलग अलग घरों में बैठे होते हैं और चौथे स्थान पे बैठ के बृहस्पति का क्या फल होता है। देखिए, ये बात एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जान लेना कि कोई भी प्लैनेट किसी भी घर में बैठा हो, उसके अप एंड डाउन ज़रूर होते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ उच्च का बृहस्पति किसी की पत्रिका में होगा, एग्जॉल्टेड होगा बृहस्पति के साथ और कोई शुभ प्लैनेट बैठा होगा, मान लीजिए बुध बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, या लगन के हिसाब का ही कोई शुभ प्लैनेट बैठा हुआ यहाँ पे, तो देखिए कई प्रकार के जो राजयोग हैं वो सुंदर बाहर निखर के आते हैं। जो चौथे स्थान के बृहस्पति की बातें हैं और जो पॉजिटिव बातें हैं वो बहुताहत होती हैं, मतलब ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर यहीं पे फोर्थ हाउस में जुपिटर किसी प्रकार का आप समझ लीजिए मेलेफिक कंडीशन में बैठा हुआ है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ घिरा हुआ है, स्वयं डेबिलिटेटेड है, नीच का है, तो देखिए जो बातें हैं उनमें अवश्य फर्क आ जाता है, विपरीतता आ जाती है, कई प्रकार की परेशानियां यहाँ पे भी खड़ी हो सकती हैं। तो ये अवश्य याद रखिएगा, जैसे हर घर का अपना एक गुड और बैड लेवल होता है, हर राशि की एक अच्छाइयाँ होती हैं और एक बुराइयाँ होती हैं, उसी प्रकार से कोई भी ग्रह किसी भी घर में बैठा है, चाहे वो कितना बढ़िया घर हो, वो देखिए जिस पोजीशन पे उस समय है उसी हिसाब से वो आपको फल प्रदान करता है। कभी कभी किसी झुकाव में आके, दबाव में आके उसको गलत काम भी करना पड़ जाता है, गलत भी उससे हो जाता है, यूं आप कह सकते हैं। सर्कमस्टांसिस के हिसाब से कर्ण जो है वो क्या नाम लेते हैं, सात्विक थे, देवतुल्य थे, देखिए, लेकिन सर्कमस्टांसिस की वजह से उनको दुर्योधन का साथ देना पड़ गया था। इससे ये नहीं है कि कर्ण जो है वो खराब हो गए थे या उनका चरित्र खराब था या वो खराब व्यक्ति थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में थी, कर्मवश आप कह लीजिए, कि उनको दुर्योधन महाराज का साथ देना पड़ गया था अपने जो महाभारत का युद्ध हुआ या जो उनका जीवन था। तो उसी प्रकार से अब देखिए कोई भी ग्रह कहीं बैठा होता है, परिस्थितियों के हिसाब से उसको अपने आप को ढालना पड़ता है, अच्छा या बुरा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले ही बता दूं, जो चार्ट में आप जब देखें, और सारे ग्रहों के बारे में ये बता रहा हूं कि देखिए कोई भी लगन हो, कोई भी ग्रह हो, उसको ऑन द मेरिट जैसे वो बैठा हुआ है वैसे आंकिए। ये नहीं है कि उदाहरण के तौर पे वृश्चिक लगन की पत्रिका है
और मान लीजिए बुध हमारी पत्रिका का अष्टमेश है या शुक्र महाराज हमारी पत्रिका के सप्तमेश बनते हैं वहाँ पे या द्वादशेश बनते हैं, तो अब जब इनकी दशाएं आएंगी तो ये बंटाधार ही करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बृहस्पति की दशा अगर वृश्चिक लगन वालों के लिए आएगी तो उनके लिए उत्तम ही उत्तम होगा, चाहे बृहस्पति किसी भी स्टेज में बैठे हों। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, जहाँ पे प्लैनेट बैठा हुआ है वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन सा लगन है, कौन सी उसकी राशि है, कौन से उसकी नवमाशा में पोजीशन है, उसके हिसाब से देखिए वो ऑपरेट करता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग किसी प्लैनेट की अच्छाई या बुराई के ऊपर आंक सकते हैं, चाहे वो हमारी पत्रिका का बुरा प्लैनेट ही क्यों ना हो, मेलेफिक प्लैनेट ही क्यों ना हो, जो हमको त्रास देने के लिए बैठा है या हो सकता है। तो इसलिए ये बात हर प्लैनेट के लिए याद रखिए। बृहस्पति महाराज चौथे स्थान पे बैठे होते हैं, शास्त्रों ने, विद्वान जनों ने, कई साथियों ने, मित्रों ने उसके लिए बहुत उत्तम बातें कही और उत्तम बातें हैं भी। बृहस्पति चौथे स्थान पे बैठता है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखिए ये कर्क राशि बनती है और यहाँ बृहस्पति बैठ के एक ईज में होता है। जिनका भी जन्म देखिए हुआ और बृहस्पति चौथे स्थान पे बैठे हुए हैं। अब चौथा स्थान देखिए, हमारी जो नॉर्मल बातें हैं इसके चौथे स्थान की जो स्पेसिफिक बातें हैं मैं यूँ कहूँगा, लेकिन नॉर्मल इसलिए क्योंकि जो हम लोगों को पता रहती हैं कि जैसे यहाँ से हम लोग घर को देखते हैं, माता जी को देखते हैं, पीस ऑफ माइंड को देखते हैं, एक हमारे अंदर का सीक्रेटिव नेचर को देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं अब वो बृहस्पति द्वारा पोषित होती हैं। अगर हम माता जी की अपनी बात करेंगे तो माता जी से अत्यंत स्नेह मिलना, वो किसी प्रकार की देवी शक्ति से युक्त होना, उनका बड़ा अच्छा साथ मिलना, उनका बड़ी अच्छी शिक्षा उनके द्वारा मिलनी। यहाँ पे प्रथम देखिए बृहस्पति महाराज गुरु की पदवी पाते हैं, चौथे स्थान पे बैठे हैं। माता यहाँ की देखिए आपकी सबसे बड़ी गुरु होंगी जीवन में। और एक बात आपको बता दूं, बृहस्पति आपकी पत्रिका में कहीं पे भी बैठे होंगे, वो हाउस आपके लिए सबसे बड़ा जीवन में गुरु होगा। उस बात को याद रखिए। अगर छठे स्थान पे अगर आप देख रहे हैं कि बृहस्पति बैठा हुआ है तो शायद ऑब्स्टिकल, परेशानियां, कष्ट, दुविधाएं, इन सब को निपटना सीखना ही वो आपकी गुरु हैं। परेशानियां आपकी गुरु हैं जो आपके जीवन में आएंगी और आपको सिखाएंगी, ये बात याद रखिए। तो बृहस्पति महाराज जहाँ पे भी बैठेंगे वो जो व्यक्ति है उस घर से रिलेटेड वो आपके लिए एक गुरु सरीखा साबित होगा। और यहाँ पे तो खैर माँ है, तो माँ हर प्रकार का एक डिवाइन उनके अंदर पावर होगी, एक सुंदर एहसास होगा, आपको सुंदर प्रकार से लालन पोषण मिलेगा। बचपने से बाल अवस्था बहुत सुंदर होगी अगर बृहस्पति यहाँ सुसज्जित बैठा हुआ है। अच्छी स्कूलिंग, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छे आपको एक जिसको कहा जाता है चाइल्डहुड पीरियड बहुत बढ़िया बीतता है आपका। बृहस्पति यहाँ ठीक से बैठे हुए हैं। माता जी का जैसे मैंने कहा है बहुत फुल सपोर्ट मिलता है। अच्छा घर की चाहत, बड़े घर की चाहत यहाँ पे हो सकती है। बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है क्योंकि बृहस्पति को कहा जाता है विस्तारवादी प्लैनेट है, वो एक्सपेंशन करते हैं किसी भी चीज़ का। अब फोर्थ हाउस है, वहाँ की खुशियों का विस्तार करेंगे, माँ के आनंद का विस्तार कर सकते हैं, हमारी पीस का, शांति का विस्तार कर सकते हैं, हमारे सुखों का विस्तार कर सकते हैं। वैसे तो चौथा स्थान घर के लिए देखा जाता है, लेकिन यहाँ से हम अपना सर्वेंट है, हमारी जो हमको सेवा मिल रही है, जो हमारे घर में आप मान के चलिए कि गाड़ी है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखिए यहाँ से देखते हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में ये हमारी लग्जरी की चीज़ें हैं जो हमको बेनिफिट या हमारे लिए नेसेसिटी हैं और हमको आराम प्रदान करती हैं। तो बृहस्पति उन चीज़ों में वृद्धि का कारक बनते हैं यहाँ पे बैठ के, एक बहुत उत्तम बात है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको साथ में बताता चलूं कि देखिए बृहस्पति जब शुभ तरीके से बैठे हुए हैं तो आपको ये प्राप्त हो रहा है। एक अर्ली एजुकेशन का घर है, एजुकेशन बहुत बढ़िया होगी। बृहस्पति यहाँ पे सुसज्जित ढंग से बैठे हैं, शुभ प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं। चौथे स्थान का स्वामी भी अपने पूरे दल बल के साथ बढ़िया बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में। तो आप मान के चलिए बढ़िया घर, बड़ा घर, माता जी से स्नेह, घर में पीस, शांति, आनंद, हर प्रकार की लग्जरी, कंफर्ट, सुंदर एजुकेशन आपको प्राप्त होगी। और यहीं पे अगर बृहस्पति किसी प्रकार से प्रॉब्लमैटिक हुआ
मालूम पड़ा नीच का है, मालूम पड़ा ऐसे प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है जो मेलिफिक हैं उस घर के लिए, या चौथे स्थान का स्वामी आगे से वो कहीं खराब स्थिति में बैठा हुआ है, बृहस्पति भी वहां पे पीड़ित है चौथे स्थान पे बैठ के, तब देखिए क्या होता है। तब माता जी होती हैं, उनकी शिक्षा होती है, हम उनको मानते नहीं हैं उन बातों को, या घर में किसी प्रकार का हमेशा कलह कलेश पड़ा रहता है, माता पिता के बीच में एक संबंध खराब रहते हैं, तबीयत खराब रह सकती है, दूरियां हो सकती हैं माता जी से, अपने एजुकेशन या चीज़ें वो कम रह सकती है, या मालूम पड़ा एजुकेशन चल रही है परंतु किसी कारणवश घर में शांति नहीं है, बस पढ़े चले जा रहे हैं। वो एक टाइम फिर ऐसा निकलता है जीवन में कि हम पढ़ रहे हैं, अपना एक स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, हमको कैसे पढ़ाया जा रहा है, घर कैसा चल रहा है, वो फिर उसके बारे में देखिए पता नहीं होता है, क्योंकि इंटरनली घर की हालत बिगड़ जाती है अगर यहाँ पे बृहस्पति महाराज खराब बैठे हुए हैं। तो एक बात ये भी मान के चलिए ना यहाँ पे कि देखिए बृहस्पति ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, प्रभु का एहसास है, गुरु का एहसास है, विजडम का, ज्ञान का, इन सब का देखिए बृहस्पति जो है इंडिकेट करते हैं। अब अगर चौथे स्थान पे बैठे हुए हैं और उत्तम स्थिति में हैं तो ये सारी चीजें तो आनंद देने ही वाली हैं, बट नेचुरल है। लेकिन अगर खराब बैठे होंगे तो इन्हीं चीजों की वजह से परेशानी भी होगी, क्योंकि फिर वो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, हम जो उनकी ब्लेसिंग समझ रहे हैं या जो देख रहे थे, वो एक्चुअली में विपरीत साबित होती हैं। वहीं से हमको प्रॉब्लम उठानी पड़ जाती हैं, या कभी किसी समय हो सकता है हम बृहस्पति के साथ अपनी गुरु शिक्षा टीचिंग्स के साथ हमने न्याय नहीं किया है कभी किसी समय, और आज हमको उन्हीं चीज़ों को लेके हमारे घर का सुख शांति ये सारी चीज़ें भंग होती हुई दिखाई देती हैं। इसीलिए कई बार बृहस्पति चौथे स्थान पे बैठा होता हुआ भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स देखिए वो क्रिएट करता रहता है। कभी कभार माता जी की लॉन्जिविटी कम हो जाती है, उनकी सेहत कम हो जाती है, पिताजी के साथ तकरार हो जाती है, या उनसे जल्दी दूरियां बन जाती हैं अगर बृहस्पति यहाँ ठीक नहीं बैठा हुआ है। घर के हिसाब से भी घर तो प्राप्त होता है किसी भी प्रकार का, आप स्वयं ना भी बना पाए, लेकिन चौथे स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति कई बार जो है अपने पिताजी का, दादाजी का एक मकान अवश्य दिलवाता है। अगर सुंदर बैठा है तब तो एक छोड़ 4 मकान यहाँ पे जातक अपने बना सकता है, परंतु अगर यहाँ पे बृहस्पति ठीक नहीं है तो मकान के संबंध में भी देखिए चिंता प्रदान कर सकता है। संतान के लिए बहुत उत्तम है, लेकिन यहाँ पे संतान के संबंध में भी चिंता प्रदान कर सकता है। वजह उसकी क्यों है? क्योंकि देखिए फिर बृहस्पति यहाँ पे शुभता से बैठा हुआ है, तब तो बड़ी उत्तम बात है, तब तो हर एक परेशानियों को आपके जीवन में वो हैंडल करने वाला है। ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि फिर आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है किस चीज़ की? सुख की। सुख की ब्लेसिंग चौथा स्थान है। अब सुख जो शब्द है वो बड़ा संकुचित भी है और बहुत विस्तार उस लिए हुए भी है। सुख किस चीज़ का? काम का, घर का, परिवार का, रिलेशन का, रिलेटिव का, लोगों से मिलने का, लाइफ पार्टनर का, हर प्रकार का सुख है फिर यहाँ पे अगर हम लोग उसकी बात करेंगे। या अगर हम लोग संकीर्ण सुख की बात करेंगे, बृहस्पति यहाँ पे खराब है, किसी प्रकार का एफ्लिक्टेड है चीज़ों से, पर अपने उसमें पूरे हिम्मत के साथ नहीं बैठा है, मजबूती के साथ नहीं बैठा है, तो देखिए फिर 2 सुख मिलेंगे और 2 सुख नहीं प्राप्त होंगे। संतान मिल सकती है, मतलब संतान होगी गोपाल कृष्ण की कृपा से, लेकिन संतान के बारे में चिंता रह सकती है। फाइनेंशियली आदमी हमेशा उधेड़-बुन में बना रहता है, कहाँ खर्चा करें, कैसा खर्चा करें, हम सिक्योरिटी रखें पैसे की, अपने अंदर मजबूत रहें, कई चीज़ें होती हैं। चौथे स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति कई बार ये फीलिंग प्रदान देता है आदमी को कि भाई हमारे पास अंदर से पैसा हो, अनाप शनाप हम पैसा ना खर्चा करें। जैसा पैसा होने के बाद वो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत महसूस करता है, भारी महसूस करता है, हैवी महसूस करता है जिसको कहा जाए। तो यहाँ पे एक वो होती है। और कई बार अगर बृहस्पति खराब हो वही नहीं हो पाता, यहाँ पे बुद्धि विपरीत हो जाती है, समझदारी चली जाती है, ज्ञान चला जाता है, शिक्षा हो नहीं पाती है, या यूं कह लीजिए कई बार शिक्षा हो भी गई तो वो सही जगह अप्लाई नहीं कर पाते हैं। मालूम पड़ा पढ़ा कुछ है, चले कहीं गए, या पढ़ना कुछ है, पढ़ कुछ और लिया, ऐसी स्थिति भी हो जाती है अगर बृहस्पति यहाँ खराब बैठा हो।
सुंदर बैठा होगा तो आनंद है। एक स्ट्रेट कट लाइन है, बढ़िया परिवार, बढ़िया चाइल्डहुड, माता जी देवी स्वरूप, साथ में देने वाली लॉन्ग लाइफ, घर में समन्वय, माता पिता का बहुत सुंदर, पिता बड़े उच्च पद पे होते हैं, अधिकारी, लॉ, जज, गवर्नमेंट, सरकार, इन सारी चीज़ों में देखिए पिताजी का यहाँ पे हो सकता है। अगर चौथे स्थान पे बृहस्पति बहुत उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, उच्च का, बढ़िया बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ अपनी राशियों का, तो मदर की भी लॉन्ग लाइफ हो सकती है, फादर की भी। यहाँ पे दोनों के बीच में समन्वय अच्छा, आपको उनका प्यार मिलना, आप भी इसी तरीके के हैं, ओवर जेनरस, घर परिवार, रिलेटिव्स, लोगों के लिए एक सुंदर विजडम, समझदारी, अंदर से इंसानियत, प्रेम करने वाले, इंट्यूटिव, धर्म लेके जन्म लिए हैं, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है। यहाँ पे वो कट्टरपंथी वाली बात नहीं है कि नहीं हम ये वाला रिलीजन अपनाते हैं भाई, हम ये काम करेंगे उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आदमी अंदर से इंसानियत के लिए आप यूं कह सकते हैं स्पिरिचुअल होता है। सही काम करना है, सही तरीके से वर्क करना है, लोगों की परेशानियां दूर करनी है, लोगों के साथ चीट नहीं करना है, क्योंकि चौथा स्थान है ना भाई हमारा सीक्रेटिव, जो हम थॉट प्रोसेस करते हैं या हमारे हृदय के अंदर की गहराइयों को झांकने वाली ये जगह है। वहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है तो मेन पॉइंट है सारी चीज़ें स्वच्छ होंगी, ओपन होंगी, कोई दुराव छुपाव नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है, अब यहाँ पे नीच का हुआ राहु महाराज बैठे हुए, ऊपर से मीठा बोलने वाले और अंदर से कई प्रकार का उनके अंदर कालिख या कपट देखिए कई चीज़ों में हो सकता है उस चीज़ों को लेके। तो ये भी एक देखने या जानने का विषय है कि हाँ, अगर राहु बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर बृहस्पति अपनी राशि के बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, तब भी देखिए ये बात नहीं कही जा सकती है, तब बृहस्पति के गुणों को और तीव्रता मिलेगी, अच्छाई मिलेगी। यहाँ पे बृहस्पति खराब पोजीशन में बैठे हुए हैं और साथ में अगर राहु महाराज जैसे प्लैनेट बैठ जाते हैं जो छल कपट और माया के लिए जाने जाते हैं, तब बुद्धि जो है वो विपरीत हो सकती है। कहने में, कथनी में और करने में देखिए फर्क आ सकता है, अन्यथा नहीं। चौथे स्थान पे बैठे हुए बृहस्पति जीवन में अपने घर में रह के सुसज्जित बैठे हों, बहुत बढ़िया काम कराते हैं, अच्छी पोजीशन प्राप्त होती है, अच्छी एजुकेशन, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। जैसे कहा ना, हाँ हमने ये सोचा, उसके बाद हमारा भाग्य ने साथ दिया, घर पे सपोर्ट है, पैसा है, सब बढ़िया चल रहा है, और उसके बाद हम अपना काम करते चले जा रहे हैं। हमको लाइन भी बहुत अच्छी मिल गई, एजुकेशन हमको बहुत बढ़िया मिल गई जिसको कहा जाए, क्योंकि हमारी बुद्धि ही उस तरफ जा रही है जहाँ पे हमको कल को जाना है, जहाँ हमको अपने कर्म बनाने हैं, बहुत बढ़िया है। और अगर यहाँ पे बृहस्पति खराब है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई खराबी हो सकती है। यहाँ पे बैठे हुए बृहस्पति महाराज देखिए लॉ में, एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट में, फाइनेंस में, रियल इस्टेट में, इन सारी चीज़ों में बहुत बहुतायत दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चौथे स्थान पे बैठ के सरकारी नौकरी है, सेवा है, ये सब दे देते हैं। घर से रिलेटेड कोई काम है, घर का कोई बिजनेस है, कोई पुराना बिजनेस चला आ रहा है, वो देखिए काम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के फाइनेंस से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड काम जो है वो कर सकते हैं, रियल इस्टेट से रिलेटेड जो काम है वो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस जो कि समाज के लिए उपयोगी हो, वो काम करने वाले होते हैं। और दूसरी बात, बिजनेस में बड़े ऑनेस्ट भी होते हैं, काम में अपने बड़े ऑनेस्ट भी होते हैं। यात्राएं कई बार करनी पड़ जाती हैं बिजनेस के लिए, काम के लिए। चौथे स्थान पे बैठा हुआ बृहस्पति कई बार बड़े फ्रीक्वेंट चेंजेस कराता रहता है, यात्राएं कराता रहता है, घर चेंज कराता रहता है, रेजिडेंस बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे खराब हो, विदेशवास का, विदेश यात्रा का प्रमुख प्लैनेट बन जाता है। ये याद रखिएगा, बृहस्पति चौथे स्थान में बैठ के फिर घर छुड़वा देता है। स्त्रियों की पत्रिका में बृहस्पति महाराज चौथे स्थान पे बैठे हों, साक्षात देवी रूप हैं, सुंदर तरीके से अगर बैठा हुआ, चरित्रवान है, बहुत सुंदरता लिए आई हैं अपने जीवन में, अपने लिए तो स्वयं तो है ही है, और अपने घर परिवार के लिए, आगे अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत सुंदर आप यूं कह सकते हैं लाई हैं। अगर यहाँ पे बृहस्पति महाराज किसी प्रकार के एफ्लिक्शन के बिना बैठे हुए हैं, स्त्री की पत्रिका हो और चौथे स्थान में हो, तो उनके ऊपर आप बिल्कुल विश्वास किया जा सकता है कि हर मामले में विश्वास इसलिए किया जा सकता है, कहने का अर्थ है कि जो वो कह रही हैं वो बिल्कुल सत्य कह रही हैं। किसी भी प्रकार के आजकल के दुनिया के हिसाब के कोई भी देखिए कोई अकर्म है, गलत चीज़ें हैं, वो इनको नहीं
छुएंगी, उससे अपने आप को दूर रखेंगी, धर्म के ट्रैक पे चलने वाली होंगी। जो हम लोग जानते हैं जिस स्त्री को, जो हम स्त्रियों को जिनको हमने पढ़ा है, समझा है, वो बिल्कुल उसी का आप कॉपी समझ सकते हैं। बृहस्पति चौथे स्थान में बैठे हो, स्त्री देवी रूप होती है। ये मान के चलिए अगर उनकी पत्रिका में बृहस्पति चौथे स्थान में बैठा है, ऐसी स्त्री सही में बहुत देवी रूप होती है। अगर पुरुषों की पत्रिका में बृहस्पति महाराज चौथे में बैठे हैं और अगर हम ये कह रहे हैं कि माँ जो है वो देवी का रूप होती है या किसी प्रकार से देवीय शक्ति प्राप्त होती है, या यूं कह लीजिए कोई दुर्गा है, लक्ष्मी है, इस तरीके का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है जब बृहस्पति चौथे स्थान में बैठे होते हैं। तो कोई जो लेडी होती हैं, कोई स्त्री होती हैं, वो गुरु के रूप में या कहीं जाए, उनका साथ मिलना, उनका स्नेह मिलना, उनका निर्देशन मिलना, जब बृहस्पति चौथे स्थान में बैठे होते हैं पुरुषों के लिए। तो स्त्री की पत्रिका में तो जब बृहस्पति चौथे स्थान में बैठा होगा, वो शपथ उठाने योग्य ऐसी स्त्रियां होती हैं। अगर सुंदर तरीके से बैठा है, आगे से उनके चौथे स्थान का स्वामी भी सबल है, बल होके बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति चौथे स्थान में बैठा है और चौथे स्थान का स्वामी कहीं खराब स्थिति में बैठा है तो चाहे वो स्त्री अच्छी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन सर्कमस्टांसेस की वजह से उसको अपने जीवन में किसी प्रकार का गलत काम, गलत चीज़ें या गलत कोई डिसीजंस जीवन में लेने पड़ सकते हैं, लेकिन अंदर से वो कभी नहीं लेना चाहेंगी। तो कहने का मतलब है बृहस्पति चौथे स्थान में बैठ के अच्छा इंट्यूशन, धर्म, दिमाग, ज्ञान, समझदारी, जेनरोसिटी ये प्रदान करता है। लोगों के साथ जो उनका व्यवहार होता है बहुत सुंदर होता है। लोगों के साथ उनका जो व्यवहार होता है एक गुरु का होता है, समझाने का होता है, किसी प्रकार का स्पिरिचुअल टीचर, काउंसलर्स, कंसल्टेंट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब देखिए उस तरीके के कर सकते हैं। आर्किटेक्ट, इंटीरियर्स में काम करने वाले, उनका विस्तार करने वाले, बड़े बड़े कार्य करने वाले, रियल इस्टेट या घर, प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों को लेके, एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों में बहुत ऊंचा उठते हुए वो लोग दिखाई देते हैं जब चौथे स्थान में बृहस्पति होता है। हाँ, चौथे स्थान में बृहस्पति होता है, कई बार आदमी कनिंग नहीं होता है, मैनिपुलेटिव नहीं होता है, उसकी वजह से उसको कई प्रकार की कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र का शिकार होना पड़ता है। स्त्रियों के लिए भी प्रॉब्लम है, कई बार सीधी हैं, मन की बात सच्ची कहने वाली हैं, ज़्यादा अगड़म बड़गड़म बातें उनको नहीं आती हैं। ससुराल में जाएं, मालूम पड़ा उनको प्रॉब्लम हो जाए, भाई सीधी हैं, चौथे स्थान पे बृहस्पति बैठा है, सीधी रास्तों पे चलने वाली हैं। कल को कौन क्या कह रहा है, कैसा कह रहा है, उनका मंतव्य ही नहीं समझ पा रही हैं और खुद उस चीज़ में फंस गई, बुरा नाम आ गया। तो मैनिपुलेटिव नहीं होते हैं, कनिंग नहीं होते हैं। यहाँ पे बैठ के बृहस्पति का एक ये देखिए गुण भी है कि आदमी सीधा है कई मामलों में, अगर सुंदर तरीके से बैठा हुआ है। और आजकल के ज़माने में आप जानते हैं कि कई बार इन सारी चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है कई लोगों को, क्योंकि भांति भांति के लोग हैं, सामने वाला किस प्रकार से बिहेव कर रहा है आपके साथ, और आप अपने आप में सज्जन और सज्जनता से चले जा रहे हैं। अंततः मेरे हिसाब से मेरा तो ये मानना है कि आखिरी यश, श्री विजय ऐसे ही इंसान को मिलती है। परंतु हाँ, क्योंकि ये बात समझने योग्य जरूर है, लेकिन जो सामने फेस कर रहा होता है उसको कई प्रकार की दिक्कत आती है। वो ये जरूर कहता है कि भाई हमारे चौथे स्थान पे बृहस्पति बैठा हुआ है, हम तो इस तरीके के हैं, सुलभ हैं, समझदार हैं, हर प्रकार का मदद करते हैं, लोगों के साथ हमारे अंदर अच्छा है, लोगों को सलाह अच्छी देते हैं, नेक अच्छी है, हमारे मन में किसी प्रकार का घाल मेल नहीं है। सामने वाला इन चीज़ों का फ़ायदा उठाए ले रहा है, इन चीज़ों को रिलेटेड, तो प्रॉब्लम हो सकती है। शनै शनै धीरे धीरे यहाँ पे आदमी की प्रोग्रेस कई बार होती है चौथे स्थान पे जब बृहस्पति बैठा होता है। वजह क्योंकि जो उसकी अप्रोच होती है लाइफ की तरफ, सुख की तरफ जो अप्रोच होती है वो ठीक है, एक्सपेंसिव तो होती है, चाहता तो सब है, बड़ी गाड़ी, घोड़ा, घर, सब कुछ चाहता है वो, लेकिन आप ये मान सकते हैं ना, क्योंकि बृहस्पति एक गुरु है, तो एकदम से सुख के लिए वो नहीं हो जाते हैं कि बिल्कुल आप ये जानिए कि बौरा गए कि हाँ ये कर लिया, वो कर लिया, हमको ये करना है। तो कभी कभार हमारे जीवन में जो है आप ये कह सकते हैं धीरे धीरे जो है ऊंचाइयां प्राप्त करता है ऐसा जातक। ओल्ड एज ज़्यादा कंपैरेटिवली अच्छी होती है, बाद की एज ज़्यादा अच्छी होती है। हैप्पीनेस, ऐसा जातक हैप्पीनेस, पीस, पीस ऑफ माइंड, सुख, शांति, अच्छा जीवन चलाने में यकीन रखता है जब बृहस्पति चौथे स्थान में बैठे हों, क्योंकि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है अपने घर से, माँ से, शिक्षा से, ज्ञान से,
चौथे स्थान शुरुआत का देखिए मोक्ष त्रिकोण का घर है, यहाँ से उदय हो सकता है अंकुर लर्निंग का, ज्ञान का, स्पिरिचुअलिटी का, अकल्ट का, ज्योतिष के लिए यहाँ चौथे स्थान पे बृहस्पति महाराज बैठे हैं। सब इस तरीके की देखिए भी एनर्जी प्रदान कर सकते हैं। और प्लैनेट्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आप समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, इन सारी चीज़ों की तरफ जाना, एक हीलर, एक हीलिंग का काम करना, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। इंश्योरेंस का काम है, बैंक का काम है, फाइनेंस का काम है, वो भी देखिए यहाँ पे चौथे स्थान पे बैठा हुआ बृहस्पति। हाँ, लेकिन कभी कभार जो इंक्रीज है वो धीरे धीरे होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए विपरीत स्थितियाँ हैं, जैसे मैंने कहा है, अगर बृहस्पति खराब बैठे होंगे तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। घर छोड़ के जाना पड़ता है, वो एक सुखद एहसास नहीं होता है। हमको मान के चलिए कि सह के जाना पड़ता है कि हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, हमको अपने देश छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि हम यहाँ सेट नहीं हो पाए, परेशानियाँ हैं, कष्ट है, कई चीज़ों का आप मान के चलिए। घर में प्रॉब्लम्स रही, पैसों की कमी रही, यहाँ पे सुख की कमी रही। तो जैसे बृहस्पति अगर यहाँ सही नहीं है और अगर सही है तो ओवरऑल हैप्पीनेस उसकी जीवन में कहाँ है? घर में, क्योंकि चौथा स्थान क्या है? घर। हमारे अंदर हैप्पीनेस है, वो ढूंढ लेगा, अपने अंदर बैठा हुआ है, आनंद में है, पढ़ रहा है, ज्ञान दे रहा है, लोगों से हंस बोल रहा है, बहुत बढ़िया उसका। और अगर यहीं पे बृहस्पति खराब है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या पेन कहाँ पे है? वो यहीं पे है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जहाँ पे आप काम करेंगे, लोगों को समझाएंगे, बहन भाइयों को समझाएंगे, माता जी को समझाएंगे, लोगों को समझाएंगे और बाद में बैड नेम प्राप्त होगा, बाद में वो आपसे दूर हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, रिलेशनशिप टूट गई। जिस फैमिली के लिए आप भाग रहे हैं, जिस परिवार को एकजुट रखने के लिए जो आपकी ताकत है, जो आपकी सुरक्षा है, जो आपका अंदर का सोचने का वो है, वो सारा बिखर जाता है अगर बृहस्पति यहाँ चौथे स्थान पे अच्छा नहीं बैठा हुआ है। रिलेशन बहुत गिने चुने रह जाते हैं, गिनती के 1-2 ऐसे बहुत क्लोज रिलेशनशिप जीवन में बहुत दूर चले जाते हैं। ये दूसरा विषय है कि कौन कौन से रिलेशन जा सकते हैं, माता जी, पिताजी, बहन भाई, किससे दूरी हो जाती। कभी कभार चौथे स्थान पे बैठा हुआ बृहस्पति अगर सुंदर नहीं है, अगर पत्रिका के लिए भी खराब प्लैनेट है, तो ये याद रखिए अपने कुल खानदान से काटने का भी काम करता है। यहाँ पे आप ये सोच लीजिए एक नई जर्नी की ओर इशारा करता है। वो जर्नी हो सकता है हमको जीवन में कुछ इस कठिन फैसलों के बाद लेनी हो, इसलिए वो इस तरीके का हो कि भाई हमको धर्म की तरफ बढ़ना है, चीज़ों की तरफ बढ़ना है। अब जब तक हमारे पास ये सब चीज़ें जुटी रहती हैं, सुख, घर, परिवार, समाज, हमारी बड़ी फैमिली है, हमारा बड़ा कुनबा है, हमारा बड़ा खानदान, वो सब एकदम से श्रिंक कर देता है। यहाँ पे पैसा श्रिंक, घर श्रिंक, सारी चीज़ें। वो एक अलग बात है कि आपको यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति चौथे स्थान में कहीं ना कहीं प्रभु की तरफ, प्रभु का साथ, कोई डिवाइन हेल्प, कोई डिवाइन ज्ञान आपको अवश्य प्राप्त कराता रहता है। सलाह अच्छी मिल जाए कई तरीकों से। जीवन में क्योस नहीं पसंद है, लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है, शांति पसंद है, पीस ऑफ माइंड पसंद आती है इन लोगों को, जिनको चौथे स्थान में बृहस्पति बैठा। और उनको यही तरीके चुनने भी चाहिए, यही वाले काम, यही वाला जीवन उनको चुनना भी चाहिए, क्योंकि जब भी वो जाएंगे उनकी हैप्पीनेस देखिए खराब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कई तरीकों की वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती हैं। घर में, जीवन में कई प्रकार की हैप्पी सेरेमनीज़ हैं, उनको अटेंड करते हैं, स्पिरिचुअली काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं, आप यूँ कह सकते हैं। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कहने का मतलब है दान धर्म अच्छा करते हैं। बृहस्पति सुंदर बैठा हुआ, मन से दान होता है, मन से लोगों को देने का मन होता है। गुरु ब्राह्मण ये सब लोग घर में आते हैं, विद्वान जन, घर में एक पढ़ाई लिखाई का एटीट्यूड रहता है। ये पुरानी ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं कि घर में आपके ज्ञान है, घर में आपके धन है, घर में आपके शिक्षा है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं, सरकारी लोग आते हैं, सरकारी मदद है, सरकारी हेल्प है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, मालूम पड़ा चौथे स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ। जैसे मैंने कहा माताजी, पिताजी सब इस तरीके के हो सकते हैं। कोई ज्ञानी, कोई गुरु, कोई धर्म से रिलेटेड, कोई स्पिरिचुअली बहुत एक्टिवेटेड, कोई कंसल्टेंट आपके चौथे स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है और आपके पिताजी ऐसे हैं कि भाई उनसे दुनिया भर के लोग जो हैं सलाह ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। ये इस तरीके का भी देखिए पॉइंट हो सकता है। तो बहुत सुंदर बृहस्पति बैठा हो, बहुत बढ़िया सेरेमनी, काफ़ी आनंद, काफ़ी जीवन में जो है वो उमंग रहती है। कई ऐसी जगहों में आदमी इन्वाइटेड रहता है शुभ कामों के लिए, जिसको कहा जाए फेथ और ट्रस्ट, इंट्यूशन के साथ साथ एक ऑप्टिमिज्म,
ये उनके जीवन का और एक मूल रूप होता है। जिनके चौथे स्थान पे बैठा हुआ है, कोई गड़बड़ हो गई, परेशानी हो गई, कष्ट हो गया, ऊंचा नीचा हो गया जीवन में, फिर भी जीवन अच्छा चलेगा। ऑप्टिमिज्म है, फेथ है, ट्रस्ट करके चलते हैं। ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये उनको समझना चाहिए। अपने इंस्टिंक्ट पे, अपने अंदर की बातों पे, अपने अंदर की अच्छाइयों पे, अपने मन की बातों को, अपने जो माता जी हैं उनकी सीख को आप यूं कह सकते हैं, या कोई वृद्ध लेडी है, बाहर की लेडी है जो देवीय स्वरूप है, उनकी राय इनके लिए बहुत शुभता लाती है। एक्सपेंडिचर अच्छा करते हैं धर्म के कामों में, स्पिरिचुअल कामों में। माता जी भी देखिए हर प्रकार का, जैसे मैंने कहा, ज्ञानवान हो सकती हैं सब। जितना माता जी धार्मिक होंगी, जितना बृहस्पति यहाँ पे सुंदर बैठा होगा, उतना घर में शुभता लेके आएंगी। ये बात याद रखिए। उनके भाग्य से आपकी वृद्धि होगी अगर यहाँ पे बृहस्पति सुंदर तरीके से बैठे हुए हैं। लोगों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं। कोई नीचे के लोग हैं, कोई सर्वेंट क्लास है, कोई नीचे की क्लास है, उनके साथ भी ये लोग बहुत आत्मीयता का व्यवहार करते हैं। बाहर के लोगों में बड़े पॉपुलर होते हैं, बहुत लोग इनको चाहते हैं भाई। इनकी पर्सनैलिटी ऐसे होती है कि लोग जानते हैं कि भाई अच्छे आदमी हैं, मन के भले हैं, सीधे हैं, सपाट हैं, स्पष्ट हैं, कई चीज़ों में लड़ाई झगड़े वाले नहीं, पीसफुल आदमी है। ऐसे लोगों को कौन नहीं चाहेगा। तो लोग इनकी डिमांड बहुत अच्छी होती है बाहर की तरफ। जो सलाह देते हैं लोग मानते हैं कि भाई अपने घर में शांति है, आनंद है, सुख है, अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। बृहस्पति उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है चौथे स्थान में, तो इनकी बात क्यों नहीं मानी जाएगी। लोग इनसे सलाह लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है जो कह रहे हैं, क्योंकि पहले हमको वैसे बनना पड़ता है ना, तब हम सलाह लेते हैं किसी का, या कोई अगर हमको सलाह देता है तब हम उसके ऊपर आंख धरते हैं, कान धरते हैं कि हाँ नहीं भाई ये भला आदमी है, हम इसकी सलाह लेंगे। दूसरे लोगों के साथ सही तरीके से व्यवहार करना। हाँ, बृहस्पति यहाँ पे बैठा हो, सही तरीके से ना हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, डायबिटीज़, मोटापा, इन सब तरीकों की प्रॉब्लम दे सकता है, जिसकी वजह से आपकी माताजी, जिसकी वजह से आपके पिताजी, इन सबको भी इन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओल्ड एज बहुत अच्छी होती है, लाइफ स्पैन बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति अगर चौथे स्थान पे बैठे हों तो उत्तम आयु प्रदान करता है। यहाँ पे लाइफ स्पैन अच्छा होता है, हेल्थ अच्छी होती है, जिसको कहा जाए ओल्ड एज बहुत अच्छी तरीके से बीतती है। किसी भी कैलामिटी, एक्सीडेंट, प्रॉब्लम्स, इन सबसे बचा लिया जाता है। बृहस्पति महाराज चौथे स्थान में बहुत मजबूती से, सुंदर तरीके से बैठे हों। लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। लाइफ पार्टनर के जॉइंट एसेट्स हैं, चीज़ें हैं, वो मदद करते हैं। इन लॉज बहुत अच्छे होते हैं। चौथे स्थान पे बृहस्पति बैठा हो, अष्टम को देखता है, और अगर अष्टम भी सुसज्जित है तो मान के चलिए इन लॉज की तरफ से भी वो लोग भी बहुत स्पिरिचुअली अच्छे, ज्ञानवान, मदद करने वाले, हर प्रकार का लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। जो लाइफ पार्टनर है उसका भी काम बहुत अच्छा होता है, वो भी सम्माननीय तरीके से काम करता है, शुभ तरीके से काम करने वाला होता है, हाथ में हाथ मिला के बांट के काम करने वाला होता है। अपने समान और आपका समान, इन सब में कोई भेदभाव नहीं करता है, मिल के काम करने वाले होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई परेशानी, कोई कष्ट आ जाए, उसको बड़ी समझदारी से, बड़ी ज्ञान से तब वो दूर करते हैं। कोई प्रोफेशनली भी उनको कोई अपने दिमाग में या काम करना होता है तो वो भी बड़ी समझदारी से, ज्ञान से, धीरज से, उसको जिसको कहा जाए एक राइट वे होता है काम करने का ना, तो ये राइट वे प्रदान करता है बृहस्पति अगर चौथे स्थान पे बैठा हो, क्योंकि सोच वैसी बना देता है ना, अंदर से हृदय वैसा बना देता है, हमारा मन वैसा बना देता है। और वो देखता भी देखिए 10th हाउस को है, तो काम में सरल रहना, अच्छा रहना, सही तरीके से काम करना। हाँ, कई बार मेहनत से काम करना पड़ जाता है। कई बार जीवन में, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ में कई बार क्या होता है, काम में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है अपने लाइफ में, क्योंकि वो हार्डकोर तो है नहीं बिल्कुल कि बस लग गए अपना जीवन में कमाने और करने और ये चीज़ें करने। वो किसी की पत्रिका में बृहस्पति इस स्थिति में चौथे स्थान पे बैठा हो तो एक अलग बात हो सकती है, अदरवाइज नॉर्मली प्रोग्रेस धीरे होती है, थोड़ी लेट में होती है, आप यूं कह सकते हैं। तो हर प्रकार का आप ये समझ लीजिए, जॉइंट एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट में, इंश्योरेंस में, बैंक लोन्स, उनमें काम करना, वहाँ से फ़ायदा प्राप्त होना, पैटर्नल प्रॉपर्टी प्राप्त होना, इनहेरिटेंस प्राप्त होना, ये सारी चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। हाँ, यहाँ पे बृहस्पति अगर सुंदर स्थिति में ना बैठा हो तो पिताजी की वजह से कई बार नाम खराब हो जाना, उनकी हेल्थ खराब हो जाना, या उनके कोई डेट्स, या उनके द्वारा
किसी प्रकार के कोई पूर्व कर्म ऐसे हैं जो हमको उठाने पड़ते हैं, या उनके द्वारा कुछ किए गए कर्म का खमियाजा भी हमको उठाना पड़ जाता है, कभी नाम कभी अपयश, हमको ये चीज़ भी उठानी पड़ती है। चौथे स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति 12वें स्थान को भी देखता है, तो देखिए मोक्ष के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, ज्ञान के लिए, फ्रीडम के लिए, मुक्ति के लिए पूरे उपाय करता है कि हम उस रास्ते पे रहें, उस ट्रैक पे रहें, जाकि हम वहाँ जा सके। खर्चा हम उल्टा सीधा ना करें, जो भी खर्चा करें वो हम धर्म पे, ज्ञान पे, अच्छाई के लिए खर्चा करें, जिसको कहा जाए। तो एक प्रकार से चौथे स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति उत्तम फल प्रदान करता है। हाँ, यहाँ पे अगर वो विपरीत स्थिति में बैठा है, नीच का है, मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, चौथे स्थान का स्वामी खराब है, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।